नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। आज जो मैं आप लोगों के साथ समक्ष बात करने आया हूं या बताने आया हूं या अपने विचार रखने आया हूं, सही तरीके से कहना चाहिए, अडानी नाम का जो इस समय जो भूचाल आया हुआ है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले 2 सत्र से शायद लोकसभा में हंगामा चल रहा है, सत्र नहीं चलने दिया जा रहा है, जेपीसी की मांग की जा रही है। भारत सरकार ने अभी तक अपना रुख इस मामले में साफ नहीं किया है कि वो क्या चाहती है, वो क्या सोचती है इन सब में। जबकि इस समय भारत सरकार की जो साख है, अगर देखा जाए तो वो दांव पर भी लगी हुई है। इसके कई कई पहलू हैं इस पर विचार करने के, इस पर बात कहने के और सोचने के, जिसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। वजह कि हमारे प्रधानमंत्री और अडानी जी की दोस्ती जग जाहिर है, सभी को पता है किस तरह के दोस्त हैं प्रधानमंत्री जी आडवाणी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, कि इनके संबंध बड़े प्रगाढ़ हैं। तो अगर ऐसे में अगर किसी भी तरह का अगर कोई सवाल उठता है तो सफाई बनती है, क्योंकि आप व्यक्तिगत नहीं हैं, यहां पर बात देश की हो रही है। यहां हमें इन सब बातों को, इन सबको समझना पड़ेगा, हम सभी को समझना होगा। जब किसी ने सवाल उठाया है और इस तरह का जो भूचाल आया हुआ है, इसे हम भूकंप भी कहें, तो उसका जो केंद्र बिंदु है वो प्रधानमंत्री कार्यालय में है। तो ऐसे में अगर आप सही हैं, अडानी जी सही हैं, तो फिर इंक्वायरी क्यों नहीं हो सकती है? पारदर्शिता अगर आपने सही तरीके से बरती है तो आप क्यों, ये चीजें क्यों नहीं हो सकती हैं? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, डर किस बात का है? अडानी जी को, हमारी सरकार को ऐसा क्या है जो सामने आ जाएगा जिसे देश को, जनता को, हमें जानना नहीं चाहिए? यह हम सभी को सोचना पड़ेगा, हम सभी को समझना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूं कि आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि ये चीजें हो क्या रही हैं या चल क्या रहा है, इन सबके पीछे की मंशा क्या है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। कुछ दिनों पहले हिंडनबर्ग ने एक हिंडनबर्ग जो एक संस्था है, जो रिसर्च संस्था है, आप आपके स्क्रीन पर आप इसे देखिए, आप इसे देखिए, ये स्क्रीन पर है। हिंडनबर्ग है क्या? हिंडनबर्ग एक रिसर्च कंपनी है जिसने इतिहास में कई मामलों को सामने लाया है। कई कॉर्पोरेट घरानों को जो गलत काम करते हैं या गलत तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाया है, उनके ऊपर वो रिसर्च शोध करने के बाद उन्होंने सामने उसको वो सामने लेके आते हैं। वित्तीय गड़बड़ियां जो होती हैं वो इन तरह के मामलों पर काम करती हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये हिंडनबर्ग रिसर्च एक फोरेंसिक वित्तीय शोध फर्म है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव का विश्लेषण करती है। इसकी स्थापना 2017 में हुई है। तब से इन्होंने कई कंपनियों के खुलासे किए हैं और सारे खुलासे जो अब तक सही साबित हुए। हिंडनबर्ग की वेबसाइट के मुताबिक फर्म मानव निर्मित, हिंडनबर्ग नाम क्यों पड़ा है? यह है मानव निर्मित आपदा, जिसमें ह्यूमन, हमारी गलती, इंसानी गलती की वजह से अगर कुछ डूबता है जिसे हम रोक सकते हैं, और फिर भी हमने अगर यह किया, इसीलिए उन्होंने इसका नाम हिंडनबर्ग रखा है। आपदाओं, मैन मेड डिजास्टर के अनियमितताओं, कुप्रबंध और अघोषित संबंधित पक्ष लेन देन का लेखा जोखा करता है। इस काम में कंपनी अपनी पूंजी लगाती है। जब वो है तो वो रिसर्च कंपनी है, इक्विटी कंपनी है, वो एक तरह से देखा जाए तो शॉर्ट सेलिंग करती है खुलासे करने के बाद। हिंडनबर्ग आमतौर पर संभावित गलत कामों को खोजने के बाद एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें मामले की व्याख्या की जाती है। उसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है उससे हाहाकार मच गया है। उसने 88 सवालों का सवाल भेजे हैं। 88 सवालों में कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं दिया गया है, जिसमें शायद 26 सवालों का जवाब
अडानी या अडानी जी की कंपनी से, उनकी एंटरप्राइजेस जो है ग्रुप ऑफ कंपनी से दिया गया है, बाकी का जवाब नहीं दिया गया है। अब यह बनता है कि सरकार भाग क्यों रही है? जेपी, अगर आप सही हैं तो सरकार भाग क्यों रही है? क्यों सरकार इस पर जांच क्यों नहीं हो जाने देती? अगर ये लांछन लगा है, एक आरोप लगा है, और आरोप कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, इस तरह के आरोप विगत में भी लगे हुए हैं, पीछे भी लगे हुए हैं, पास्ट में भी लगे, अटल जी के समय में भी लगे हुए थे। केतन पारीक के ऊपर जिसका जेपीसी ने यह किया, जांच की और सामने सब तथ्यों को लाया गया। कहीं यहां पर सरकार इसलिए भाग रही है कि कुछ ऐसा तो नहीं जिसे वो छिपाना चाहती है और वो सामने आ जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आप जांच से भाग रहे हो तो सवाल अपने आप खड़े हो जाएंगे। सवाल खड़ा करना लाजमी है, और सवाल क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग के हैं। मॉरिशस या अन्य टैक्स हेवन कंट्री से, वहां से पैसों को भारत में लाया गया है, निवेश किया गया है, और अडानी जी के शेल कंपनियां हैं, शेल कंपनियों के थ्रू इन्हें लाया गया है। तो ये जो वित्तीय अनियमितता है और जो कंपनी की अकाउंटिंग में फ्रॉड करके शेयर के वैल्यूज को 80-85% तक ऊपर लेके जाए, तो ये निवेशकों के हितों के साथ खिलवाड़ है। जिन लोगों ने इस पे क्या बोलते हैं, अपना पैसे को लगाया है, जिन निवेशकों ने, छोटे निवेशकों ने जिन पैसों को लगाया है, उनकी तो नैया डूब चुकी है। तो क्या सरकार उन निवेशकों के हितों को नहीं देखेगी या अपने मित्र के हितों की रक्षा करेगी? सवाल ये खड़ा होता है, किसकी रक्षा करेगी? किसके लिए खड़ी है? सरकार को किसने भेजा है? चुनकर वोट देकर किसने भेजा है? एक सरकार का उत्तरदायित्व क्या है? क्या उस उत्तरदायित्व का निर्वहन सही तरीके से हो रहा है, या सरकार को चुनकर तो जनता ने भेजा है लेकिन काम वो कॉर्पोरेट के लिए कर रही है? यह भी हम सभी को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब हिंडनबर्ग ने जो सवाल खड़े किए हैं, उन सवालों को भी आप जरा देखिए। जो आपके स्क्रीन पर है वो सवाल है, जो 88 सवाल जो है उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। अडानी जी के जो छोटे भाई हैं राजेश अडानी को ग्रुप का एमडी क्यों बनाया गया, जबकि उनके ऊपर इनकम टैक्स चोरी, कस्टम टैक्स चोरी, फर्जी इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और अवैध कोयले के इंपोर्ट करने का आरोप लगाया गया था, वो जेल में थे। तो इस तरह के जो संगीन आरोप इनके ऊपर लगे हैं, यह सोचने समझने की बात है कि सरकार उन सब मामलों को क्यों नहीं देख रही है, सरकार क्यों सामने नहीं आ रही है, क्या बात है जो सरकार इससे पीछे हट रही है। और सबसे मजे की बात है, हमारी मीडिया तो इस समय पूरी तरह से चरण वंदना कर रही है। जिन्हें सरकार ने सवाल उठाना चाहिए था, सरकार पर सवाल उठाना चाहिए था, अडानी के ऊपर सवाल उठाना चाहिए था, उनके वित्तीय अनियमितताओं पर सवाल उठाना चाहिए था, वो ऐसे लोगों को लेके आती है चैनल्स पे जो उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं। कमाल की बात है। ये लग रहा है इस देश में हो क्या रहा, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम कौन सी पूंजीवाद और कौन सी भौतिकतावाद की तरफ जा रहे हैं। और फिर भी कुछ लोग समझ नहीं रहे हैं, इस बात को नहीं समझ रहे कि ये बहुत गहरी और दूर में, अगर इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मीडिया का इस तरह का रवैया सही नहीं है। मीडिया का जो इस तरह का जो चल रहा है मीडिया में, ये सही नहीं है। आज मीडिया विपक्ष में नहीं, पक्ष में खड़ा है। अगर किसी पे सवाल उठता है, अडानी जी ने नैतिकता शब्द का प्रयोग किया था 2 दिन पहले, टीवी पे अवतरित हुए थे, छोटा सा वीडियो दिया था। तो नैतिकता का तकाजा सरकारों पर भी है, मीडिया पर भी है कि अगर पारदर्शिता बरती जाए तो क्यों ना उसकी जांच की जाए, क्यों ना उन सब संदिग्ध बातों को जांच के दायरे में लाकर जांच किया जाए और
उसे बताया जाए लोगों के सामने कि क्या सही है और क्या गलत है। यहां पर सरकार अपने बचने के रास्ते ढूंढ रही है, किस तरह से हम बचे, किस तरह से हम बच के आगे बढ़े, किस तरह से यहां से बचा के निकले। और हम बचा के तो निकले कैसे हम इन्हें भी बचा सकते हैं। शेयर सेबी का यहां पे बहुत बड़ा रोल था, जो कि सेबी अपने काम को उस तरीके से नहीं कर पाई है जिस तरीके से करना चाहिए था। ये कोई दूसरी कंपनी होती तो पता नहीं क्या करती सेबी। और एक बात, न्यूयॉर्क की डो जोन्स ने इसे डीलिस्ट कर दिया है। अडानी की जो कंपनियां हैं वहां पे उसे डीलिस्ट कर दिया गया है। जो हमारा देश ना कर सका वो बाहर हो रहा है। यहां पर कह रहे हैं कि वो विदेशी हैं जिन्होंने इस पे रिपोर्ट को दिया। लेकिन अरे भाई, अगर किसी ने आप पर उंगली उठाई है, आप अगर सही है, तो क्यों नहीं आप खुद से कह रहे हैं कि जांच करवा लीजिए, जिससे चाहिए उससे करवा लीजिए। क्यों जांच से भाग रहे हैं? इन्हीं सवालों के साथ मैं आप सबको छोड़े जा रहा हूं। फिर से दूसरे किसी वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।